हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह सोकर थोड़ा लेट उठी हूँ। सुबह के 6 बज रहे थे क्योंकि कल 2 दिनों से होली में मना रही थी तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, इसलिए आज सुबह लेट उठी हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग व्यू बहुत अच्छा है। बाय द वे आज सूरज नहीं निकला है क्योंकि आज यहाँ पर मौसम बहुत बादल वाला था और ऐसा हो सकता है कि मे बी दिन में बारिश भी हो जाए। वैसे मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और जब बारिश होती है तो मुझे बारिश में भीगना भी पसंद है। आप में से कितनों को बारिश में भीगना पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में और एज़ यूजुअल आज भी हमारे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय से। तो सबके लिए मैंने सुबह सुबह चाय बना दिया है और आज मैंने अपना चाय स्किप कर दिया है क्योंकि आज से मैं करने वाली हूँ थोड़ी डाइटिंग। चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद मैं सीधे खाना बनाने के प्रोसेस में लग गई थी। आज ना मेरे पास थोड़े से फूल गोभी थे और थोड़े से पत्ता गोभी थे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या बनाऊं। तो लास्टली मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और उनकी एक मिक्स सब्जी बना दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, पर ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। बाद में मैंने अपनी कढ़ाई को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि उस तरफ मैं रोटी बना रही थी और साथ साथ में सब्ज़ी भी बना रही थी। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरे व्यूवर्स पूछ रही थी कि दी आप बताइए कि आप इतना सारा काम करने के बाद भी पढ़ाई कैसे कर लेती हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आप जितना खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना आपको काम जो है वो इजी लगेगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास काम कम भी होता है ना, तो हम नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होने की वजह से हम कम काम को भी ज़्यादा समझ लेते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं और हमारे मन में ये आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं और सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस इस नेगेटिविटी से अगर आप छुटकारा पा लेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाएगी। बहुत बार हमें लगता है कि सारा काम हम ही करते हैं, लेकिन देखिए अगर एक फैमिली होती है ना तो आप अपने फैमिली को भी कभी ऑब्ज़र्व करेंगी तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की सारा काम करती है। सारे फैमिली मेम्बर हर काम में कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन करते ही हैं। बस हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि जो मेल मेंबर्स हैं या फिर जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके काम को हम अप्रिशिएट करें और हमेशा ये ना सोचते रहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर आप ऐसा सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का फ़्लो होगा और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई भी कर लेते हैं। और मुझे तो लगता है कि फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ हम सब मिलकर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के काम की रेस्पेक्ट करें। फाइनली सुबह के 8 बज गए हैं और 2 घंटे में मैंने अपना किचन का काम फिनिश कर लिया है। अब केवल मुझे ऊपर वाले फ्लोर को झाड़ू और पोछा करना है। तो बस इसके बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँगी और क्लीनिंग करने के बाद आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि जितने दिन मैंने केवीएस की तैयारी की उतने दिनों में मैंने अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। अभी भी मैं फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की केयर करूंगी। जैसे थोड़ा शुगर कम खाऊंगी और हर दिन एक्सरसाइज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो केवीएस के इंटरव्यू पर है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमें पास या फेल करा सकता है। तो अगर आप भी केवीएस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने इंटरव्यू पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। तो बस घर की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना स्मार्ट वॉच पहन लिया है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मैंने अपने वॉच में फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया है और फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन करने से हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी देर एक्सरसाइज की है और हमारे कितने कैलोरीज बर्न हुए हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ जोआना शो की वॉकिंग वर्कआउट। मैं जनरली एक्सरसाइज के लिए जोआना शो को ही फॉलो करती हूँ और जब भी मैं बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा वॉकिंग वर्कआउट से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि अचानक से अगर आप कार्डियो करने लग जाएंगे या लंजेस या स्क्वाटिंग करने लग जाएंगे तो आपके मसल्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप भी बिगिनर हैं तो सबसे पहले वॉकिंग वर्कआउट से स्टार्ट कीजिए या फिर सिंपल कार्डियो ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो फाइनली मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आज मैंने टोटल 40 मिनट्स एक्सरसाइज की है और इन 40 मिनट्स में मैंने बर्न किए हैं लगभग 500 कैलोरीज।
और अगर हम हर दिन 20 या 25 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हद तक हम फिट भी रह सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैं सबको जा रही हूँ ब्रेकफास्ट सर्व करने, और ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। सुबह के 10:21 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो मैं अपने केवीएस इंटरव्यू को ध्यान में रख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए केवीएस इंटरव्यू में पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स के मैंने वीडियोस देखे हैं तो उन्होंने बताया है कि पेडागोजी के जो आपके टॉपिक्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने 2 टॉपिक जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ा है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो रचनावाद पर आधारित है, और कहीं ना कहीं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की भी रचनावाद की बात करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मे भी इनसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर देखकर दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर ले रही थी। और अब आप पूछेंगे कि ये बैच कौन सा है, तो ये बैच मैंने लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था। इसकी वैलिडिटी अभी तक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बैच को परचेज़ किए। तो ये एक बेनिफिट है करियर बिल पर बैच लेने का। लास्टली मैं वाइगोत्स्की से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। हिमांशी मैम ने टोटल 30 क्वेश्चंस कराए थे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से। तो उन 30 क्वेश्चंस को मैंने एक बार रिवाइज भी कर लिया है और साथ ही साथ सॉल्व भी कर लिया है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि इंटरव्यूअर इसी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ दे, तो कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। वैसे आज मेरे इन 30 क्वेश्चंस में से 30 आउट ऑफ 30 आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए हमेशा पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए, कभी भी हमें बहुत बड़ा रूटीन नहीं बना लेना चाहिए कि एक दिन में हमें 8 घंटे 10 घंटे पढ़नी है। वो आप एग्ज़ाम के टाइम में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो टाइम है जब हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, तो इस टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। पेडागोजी पढ़ने के बाद आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनसीईआरटी, और कोशिश करूँगी कि 1 to 5th क्लास के जितने भी एनसीईआरटीज़ हैं उन सबको मैं एक एक बार पढ़ लूँ, क्योंकि 1 to 5th तक के एनसीईआरटी में क्या कंटेंट दिया है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे कंटेंट को जानने के बाद ही हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए। इंटरव्यू से पहले हमें सब कुछ पढ़ लेना है। अभी मैं क्लास 1 की इंग्लिश बुक पढ़ रही हूँ, और ये मैंने ऑनलाइन ऐप जो है एक इंस्टॉल किया है। तो अगर आप भी प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बहुत सारी फ्री ऐप्स मिल जाएंगी, तो आप भी वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोएम था इंग्लिश में, अ हैप्पी बॉय, तो उसी पोएम को मैं एक्सप्रेशन के साथ रीड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी हम कोई पोएम वहाँ पर पढ़ाएंगे तो हमें अपने एक्सप्रेशंस प्लस एक्शंस दोनों को ऐड करना होगा। तो बस उसी की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, और धीरे धीरे, आज फर्स्ट डे है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो धीरे धीरे और मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगी। हे व्यूवर्स, आज मैंने क्लास 1 के जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उन सभी को एक बार जस्ट देखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अगर हम पीआरटी के टीचर्स बनेंगे तो हमें 1 to 5th क्लास में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे। और स्पेशली जब एनसीईआरटी बुक्स की बात आती है तो एनसीईआरटी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी टीचर्स भी यही कह रहे थे कि हमें 1 to 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। तो जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 1 की, तो उसमें जो क्लास 1 है वो बहुत ईजी है, और क्लास 1 में सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश का आप कोई भी टॉपिक आराम से उठाकर पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईवीएस की और मैथ्स की, तो उसमें हर टॉपिक को आप प्ले मेथड से नहीं पढ़ा सकते। जब हम पीआरटी की बात करते हैं तो उसमें प्ले मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमो टीचिंग में। तो आज मैंने मैथ्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिख लिए हैं कि क्लास 1 में मैथ्स के कितने टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स को मैं प्ले मेथड से पढ़ा सकती हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको प्ले मेथड से पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उन टॉपिक्स को मैं अभी जाकर थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी, उन पर थोड़ी रिसर्च करूँगी, और फिर रिसर्च करने के बाद देख लूँगी कैसे उस टॉपिक को मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, अच्छे से पढ़ाना है।
क्योंकि जब हम डेमो टीचिंग देने जाएंगे तो टीचर्स कुछ भी कह सकते हैं। वो हमें कह देंगे कि मेजरमेंट क्लास 1 के बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि क्लास 1 में मेजरमेंट में आखिर दिया हुआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 में जो मेजरमेंट टॉपिक है उसके अंदर हमें कोई भी स्केल से मेज़र नहीं करना है किसी लाइन को, या लेंथ वेट की बात नहीं की जाती है। उसमें केवल कौन सा पेंसिल बड़ा है कौन छोटा है, मतलब शॉर्टर और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये दिया हुआ है। तो आपको चैप्टर के अंदर भी देखना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेटा हैंडलिंग भी एक चैप्टर है, तो डेटा हैंडलिंग में ऐसा कुछ डेटा हैंडलिंग टाइप नहीं दिया हुआ था। उसमें बस ये दिया हुआ था कि एक पिक्चर बना हुआ था और पिक्चर में बहुत एक आपका ऐसे करके पहाड़ बना हुआ था, पहाड़ ट्रायंगल शेप का था, और उसके अंदर कुछ कुछ स्क्वायर बॉक्सेस भी थे, और उनसे केवल 2 क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द पिक्चर एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द पिक्चर। तो ये था डेटा हैंडलिंग। तो अगर आपसे वहाँ पर ये कह दिया जाएगा कि क्लास 1 के बच्चों को डेटा हैंडलिंग पढ़ाइए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि आप क्लास 1 के बच्चों को डेटा हैंडलिंग क्लास 3 या 4th लेवल का पढ़ाने लग जाएं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अभी मैं जा रही हूँ डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस के लिए, तो मिलूंगी आपसे डेमो टीचिंग के बाद। दोपहर के 1:45 बज गए हैं और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का। तो खाना बनाने के बाद और डेमो टीचिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे व्यूअर्स, दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैंने थोड़ा सा डेमो टीचिंग भी प्रैक्टिस कर लिया है, और इसके साथ ही मैंने दोपहर का लंच भी कर लिया और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खाना खिला दिया है। और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने। शाम के 6 बजे तक लगभग मेरे पास टाइम होता है। तो इस टाइम पे अभी मैं पढ़ूँगी ईवीएस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैंने केवीएस के लिए ईवीएस पढ़ा है उसे मैं नहीं भूलूँ, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैं हर तरह से खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ। और 1 घंटे में कम से कम तो ईवीएस ज़रूर पढ़ूंगी, और ईवीएस पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश प्रैक्टिस भी करूँगी, क्योंकि इंग्लिश में मैं उतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ। मुझे पता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इंग्लिश कम से कम इतनी आनी चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसका जवाब इंग्लिश में दे सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये डिसाइड कर सकता है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप टीचर बनने चाह रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप दोनों लैंग्वेज पर अपना कमांड कर लीजिए। अगर आप साउथ के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी पर कमांड कर लीजिए, और अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश पर कमांड कर लीजिए, और दोनों लैंग्वेज को अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। तो चलिए अब मैं पढ़ाई में लगती हूँ, और इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल से मोटिवेशन मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।